सपनों की उड़ान विदेश की धरती पर। डॉ भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो साहस, संघर्ष और ज्ञान का प्रतीक है। उनके सपने बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने विदेश की धरती पर कदम रखा। साल 1913 में बाबा साहेब अमेरिका पहुंचे। उनके मन में शिक्षा की प्यास थी और इस प्यास को बुझाने के लिए वे कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था जहां चुनौतियां भी कम नहीं थी। नया देश, नई भाषा, नया माहौल, लेकिन बाबा साहेब के हौसले बुलंद थे। वे जानते थे कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है और इसके लिए वे कठिन परिश्रम करने को तैयार थे। विदेश में रहकर बाबा साहेब ने न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की, बल्कि उन्होंने वहां की संस्कृति और समाज को भी गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि कैसे एक विकसित देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। किताबों की दुनिया में खोए हुए बाबा साहेब का छात्रावास का जीवन बेहद सरल था। उनका छोटा सा कमरा उनकी किताबों से भरा रहता था। वे अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताते थे, जहां वे घंटों किताबों में खोए रहते थे। उनके लिए किताबें सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां वे अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। लाइब्रेरी उनकी शरण स्थली थी, जहां वे अपने आप को खुशनसीब महसूस करते थे। वे अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। उनकी लगन और मेहनत देखकर उनके प्रोफेसर भी हैरान रह जाते थे। दोस्ती का हाथ, सफलता की राह। बाबा साहेब को अपने दोस्तों का साथ भी मिला, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में उनकी मदद की। उनके दोस्त उन्हें नोट्स देते थे और कठिन विषयों को समझने में उनकी मदद करते थे। बाबा साहेब अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते थे और अपने विचार उनके साथ साझा करते थे। यह चर्चा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उन्हें नए विचार मिलते थे और उनकी सोच और भी विस्तृत होती थी। यह दोस्ती उनके लिए एक परिवार की तरह थी, जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराती थी। दूर देश में रहकर भी बाबा साहेब ने अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाई। बाबा साहेब का जीवन बेहद सादगी से भरा था। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे और अपना खाना खुद बनाते थे। उनका मानना था कि जीवन में सादगी होनी चाहिए और व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे अपने समय का एक एक पल बचाकर रखते थे और उसे अपनी पढ़ाई और लेखन में लगाते थे। उनकी यह लगन और मेहनत ही थी जो उन्हें आगे चलकर एक महान विद्वान बनाने वाली थी। बाबा साहेब ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि अगर इंसान के मन में कुछ करने की चाह हो तो वह मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी आसान बना सकता है। साल 1923 में बाबा साहेब भारत लौटे। उनके पास डिग्रियां थीं, ज्ञान था और अपने देश को बदलने का एक जज्बा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनके योगदान को भारत कभी नहीं भूलेगा। बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें न सिर्फ